आज हम सबका प्लान बन गया था चंडी देवी टेम्पल घूम के आने का। तो फिर मैं अपनी ड्रेस सिलेक्शन कर रही थी, तो मैंने देखा मेरे पास 2-3 ड्रेसेस मैं देख रही थी कि क्या पहनूं। फिर भाई कहने लगा कि सूट पहन लो, तो फिर मैंने सोचा चलो सूट देखती हूँ। मेरे को वैसे तो ब्लू वाली ड्रेस पहनने का मन कर रहा था, बट फिर मैंने सोचा जींस टॉप डाले, तो कहने लगा कि मंदिर चल रहे तो सूट पहन लो। तो फिर मैंने कहा ओके, ये वाला सूट मेरा पर्पल कलर का मुझे प्यारा लगता है, और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत प्यारा है, काफ़ी लेंदी है काफ़ी, और बहुत हल्का दुपट्टा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैरी कर लेती हूँ। वैसे बारिश का मौसम हो रहा था तो वैसे भी कवर हो जाता थोड़ा, तो वो भी ठीक था। तो इस वजह से मैंने फिर ये वाला दुपट्टा और देखा, तो फिर मैं सूट पूरा अपना कैरी कर लिया। फिर हम निकल गए सब लोग चंडी देवी टेम्पल के लिए। चंडी देवी टेम्पल जाते हुए गाइस, यहाँ से आप अगर आप हरिद्वार आ रहे हो, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप दिल्ली से ट्रेन ले सकते हो। ट्रेन, अगर फ़्लाइट चाहिए आपको तो फ़्लाइट देहरादून तक की मिलेगी, फिर आपको देहरादून से हरिद्वार आना पड़ेगा। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो प्रेफर यही रहेगा कि आप बाई ट्रेन आओ। बाई ट्रेन आप आते हैं तो आपको मेरे 3 घंटे या 3.5 घंटे अप्रॉक्स आपको लगेंगे यहाँ तक आने में। और अगर कोई लंबी ट्रेन है तो उसका आइडिया नहीं, बट हाँ एक्सप्रेस ट्रेन का इतना ही टाइमिंग है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से गाड़ी कर सकते हो, या फिर आप जैसा भी आपको पर्सनल आपको सही लगे आप ऐसे कर सकते हो। और ये बीच का व्यू था जब हम चंडी देवी जा रहे थे। मेरा तो यहाँ पे होम टाउन है। बाकी ये चंडी देवी टेम्पल का रिसेप्शन है, यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो, बिल्कुल एंट्री पे ही मिलेगा। यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो, और जो टिकट के प्राइस थे अभी के, वो प्राइस थे 240 जो थे वो बड़ों के थे, और 120-170 अप्रॉक्स कुछ बच्चों का प्राइस था। तो हम लोग तो 10 जने गए थे, तो उस हिसाब से आप लोग अपना आइडिया लगा लेना। ये प्राइस वहाँ का अभी रिसेंट का था, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम आप कब जा रहे हो। ये देखो घर के बच्चे तो पूरा एंजॉय कर रहे थे। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कौन कौन रेडी है चलने के लिए, तो ये जो है तो बहुत रेडी थी पीहू। और उसके अलावा मेरी मामी का जो लड़का है वो इतना डर रहा था, मैंने उसको बोला चलेगा, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा। तो यहाँ से टिकट्स लेके हम अब ऊपर जा रहे थे। जो केबल कार है, केबल कार के टिकट्स थे, केबल कार के लिए हम ऊपर जा रहे थे। पैदल का रास्ता भी है, आप पैदल से आना चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो। फिर केबल कार के लिए यहाँ से हम ऊपर गए। तो यहाँ पे वैसे थोड़ी देर का ही वेट है, ज़्यादा देर का वेट भी नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में आ रहे हो। अगर आप समर में आ रहे हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। समर टाइमिंग पे आपको वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश रहता है। और ये घर के बच्चे इतने एक्साइटेड थे, वो मजाक बना रही है कि लड्डू डर रहा था, तो ऐसे करके पूरा हमने बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर हम सब लोग गए थे, तो हम लोग पहले तो बड़े फैमिली हो जाती, ज़्यादा लोग जाते तो यही डिस्कस नहीं हो पाता कि कौन कौन बैठेगा, कितने जने किस में बैठेंगे। तो पहले ये तो यही डिस्कस हो रहा था हमारा कि अरे भाई कौन कहाँ बैठेगा। आप लोग भी अगर बड़ी फैमिली जाते होंगे तो आप लोग भी ये चीज़ फेस करते होंगे कि इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, कौन कहाँ जाएगा कौन क्या करेगा। तो फिर मैं तो बैठ गई थी मामी के साथ, क्योंकि वो जो उनका लड़का है वो बहुत डर रहा था। तो अभी हम वहाँ पे गए तो इसका आप रिएक्शन देखना, इसका क्या रिएक्शन था। जैसे ही स्टार्ट हुई वो रोने लगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था इसलिए उसको डर लग रहा था। फिर वापस आते हुए उसको डर नहीं लगा, फिर वो कह रहा था अब तो मेरे को डर नहीं लग रहा। तो वापस आते हुए उसको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी हम ऊपर जा रहे थे, ये अप्रॉक्स होगा आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट का पूरी जर्नी होगी ये केबल कार की। आप केबल कार प्रेफर करोगे तो आपको नीचे का व्यू बहुत प्यारा देखने को मिलेगा। और आज जब हम गए थे तब तो वेदर ही इतना अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, पूरा फॉग हो चुका था, बादल ऐसे बिल्कुल नीचे नीचे तक आ गए थे, इतना सुंदर देखने में लग रहा था। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन ये है कि पूरा फ़ोन बाहर निकालती तो मुझे भी डर लग रहा था, तो काफ़ी मैंने हाइट से ही लिया है। बाकी नीचे बहुत ज़्यादा और भी प्यारा था, मैंने ट्राई किया है कि मैं कैप्चर कर पाती। तो जो जो मोमेंट्स है मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली सब मज़े कर रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है तू ब्लॉग कर, हम लोग इसमें हेलो हाय करेंगे। तो वही मैं कर रही थी। लेकिन उसमें जब मैं बैठी थी तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है पर्सनली। मेरे को तो पानी वाली जगह पे जाने में, पानी में, बारिश में, नॉर्मल केबल कार में, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और जो वेदर इतना प्यारा हो तो ऑब्वियसली सबको ही मज़ा आता है। ये देखो आप, बारिश कंटिन्यू हो जा रही थी और हम केबल कार में थे, और ये नीचे का पूरा इतना फोग हो रहा था कि सही से दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। जितना जितना अभी आपको विजिबल है उतना ही दिख रहा था। और पीछे की तरफ देखो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब जब मैं आँखों से देख रही थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर था वो, क्योंकि पीछे हल्के हल्के माउंटेन्स दिख रहे थे, उसके ऊपर बहुत बादल की एक पूरी लेयर थी, और फिर नीचे पूरा ग्रीनरी फॉरेस्ट था, और एक एक ट्रॉली पूरी ऐसे जा रही थी। बड़ा प्यारा ही था एकदम। आप लोग अपना एडवेंचर जब करो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करना कैसा था। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप नॉर्मल टाइम पे आओ, ना ज़्यादा गर्मी में आओ ना ज़्यादा बारिश में आओ, कोई मीडिएटर टाइम पे आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सब लोग इधर की तरफ भागते हैं कि उत्तराखंड घूमना है, मौसम अच्छा होगा, तो बहुत भीड़ मिलती है मई जून में यहाँ पे। और जुलाई
के स्टार्टिंग में भी आप आते हो तो वो भी बेटर है, पर बीच में बहुत बारिश होती है तो आप उस टाइम पे मत आओ, क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे ऋषिकेश वगैरह में तो वहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड मिलेगी। तो यहाँ पे हम सब ऐसे नारे लगाते जा रहे थे, जय माता दी, जय माता दी। बहुत मज़ा आ रहा था। ये एक अलग ही मतलब एक पूरा फ़ील आता है आपको जब आप किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हो। वहाँ का पूरा माहौल ही पूरा डिफरेंट होता है। आप खुद ही इतना एंजॉय कर रहे होते हो। और यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, मेरे को इतना डर लग रहा था। मैंने सोचा कहीं मेरे फ़ोन को देख के मेरे ऊपर ना आ जाए, तो मैं साइड से निकल के जा रही थी। फिर जब आप ऊपर चढ़ जाओगे केबल कार से उतर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में, जो नॉर्मल प्राइस होता है स्ट्रीट का, उसमें आपको खाना मिल जाएगा। फास्ट फूड भी टाइप का भी है, लाइक समोसे वगैरह किसी को कुछ खाना है तो इस पूरी लेन पे ये सब कुछ मिल जाता है। बाकी जो आप देख रहे हो राइट साइड में इधर तो सारा खाने का, और जो लेफ़्ट साइड में सारी शॉप्स हैं ये लोग सब स्लीपर्स रखवा लेते हैं। अगर आपको जाना है तो आप अपनी स्लीपर यहाँ पे दे के टोकन ले सकते हो और फिर आप अपना जा सकते हो। आपकी स्लीपर खोने का या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको फेस करनी पड़ेगी। ये आप इसी चीज़ के लिए। उधर आप पे पानी का है, आप फ्री पानी चलता है, आप देख सकते हो। फिर गाइस हम लोग गए थे नीलेश्वर मंदिर। नीलेश्वर मंदिर जब हम गए थे वहाँ से थोड़ा सा आगे, चंडी देवी टेम्पल से थोड़ा सा आगे जाके ऊपर चढ़ाई चलती है, वहाँ पर नीलेश्वर मंदिर है। आप वहाँ पर भी ज़रूर जाना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो शिव जी थे वो यहाँ पर पूजा कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब यहीं से बैठे हुए थे जब पार्वती जी सती हुई थी, तो उन्होंने इसी जगह से उनको देखा था। जब वो दक्ष मंदिर में पार्वती जी हवन कुंड में कूद गई थी तब उन्होंने यहीं से देखा था, और फिर यहाँ से वो उनको लेने के लिए वहाँ पे गए थे, जो हमने देखा है काफ़ी सारे सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं। तो वो यहाँ की वो थी। यहाँ पर उनका शिवलिंग है, यहाँ पर पूजा हो रही है, और अंदर में एक छोटा सा मंदिर अंदर बना हुआ है, वहाँ पर पूरा मतलब दूध वगैरह का अभिषेक सब करते हैं। तो यहाँ पे बहुत 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 बारिश हो रही थी आज तो, पर मैं पूरा अंदर का शूट नहीं कर पाई, और फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता स्पिरिचुअल जगह पे। तो अंदर पूरी पूजा हो रही थी, वो मैंने नहीं किया, बट आप चाहो तो अंदर जाके मंदिर में भी जा सकते हो। मैं नॉर्मली जाके आ गई थी, वीडियो नहीं शूट कर पाई। और वापस का वेदर आप देखो, ओह माय गॉड, मतलब इस वेदर को तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जब आप आओगे, आप खुद घूमोगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो पहाड़ों का लोग कहते हैं ना, पहाड़ों का व्यू, पहाड़ों में जाना, बारिश, एक्चुअली ये पूरा वही व्यू था। इतना सुंदर, इतना शांत, इतना मज़ा आ रहा था। फिर हम चिला घूमने गए थे। एक चिला रोड पड़ती है काफ़ी अच्छे व्यूज़ के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में रोड लगाई है ना, आप वहाँ से देखना, वो पूरी रोड चिला व्यू जाती है। वहाँ पे जाके हम यहाँ पे पता है पानी में बिल्कुल भीग गए थे। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ पे पूरा डैम का पानी यहाँ से आ रहा था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, यहीं से चल लेते हैं। वहाँ तक हम घूम के आए। फिर हमें ये पुचके वाला मिला, वापस आते हुए हमने यहाँ पे पुचके खाए। मम्मी को थोड़ा ज़्यादा पसंद है मेरी, मैं तो थोड़ा ही खा लेती हूँ। भाई को रसमलाई खानी थी, भाई ने रसमलाई ली, मैंने भी एक बाइट खाई, बट ये रसमलाई बहुत औसम थी, एकदम मतलब मस्त वाली। फिर भाई कहने लगा कि पेस्ट्री भी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो पेस्ट्री उसने पैक करा ली थी, फ्रूट पेस्ट्री कराई थी उसने। खाने का तो पता नहीं, लेकिन देखने में मुझे इतनी सुंदर लग रही थी। जब मैंने देखी मैंने कहा कितने क्यूट लग रही है, छोटे छोटे ऑरेंज और ये रख के। फिर मैंने टेस्ट भी किया था, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी। तो गाइज़ आप लोग ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।